नाते आज मैं आप सबके साथ जिंदगी से जुड़ी हुई कुछ ऐसी सच्चाई जो आपने अपनी लाइफ में देखी होगी, अनुभव की होगी, और वो सच्चाई हम सबके साथ ही होती है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा इस संसार में है जो इस जिंदगी की सच्चाई से अछूता हो। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा अहम भूमिका अगर हमारी लाइफ में रही है तो वो है एस। 5S ऐसे हैं हमारी ज़िंदगी में जुड़े हुए, जिसको हम थोड़ा सा अगर ध्यान से देखें तो वो चीज़ हमें कुछ ना कुछ कह रही है। वो एस हमें कुछ कह रहे हैं जिसके बिना हम एक पल नहीं रह सकते। तो पहला जो एस है वो है समय। कहते हैं टीचर जो पढ़ाता है उसी का वो इम्तिहान लेता है, लेकिन समय भी टीचर है। लेकिन समय टीचर कैसा है? पहले इम्तिहान लेगा और फिर आपको सीख देगा, यानी पढ़ाएगा कि ये सिचुएशन आपके सामने क्यों आई। समय के अंदर देखें तो कितने स्थान बदले होंगे, कितने स्थान बदले समय के अंदर, कितने व्यक्ति भी बदले होंगे और कितने ऐसी घटनाएं घटी होंगी समय के अंदर जो अच्छी भी रही और कहीं ना कहीं बुरी भी रही हैं। जब कभी आप किसी अच्छे स्थान पर गए और वहाँ कुछ अच्छा आपने महसूस किया, एंजॉय किया, तो आप देखिए उन यादों को बार बार आप रिकॉल करते हैं और आनंदित होते हैं। अपनी लाइफ के लिए हमेशा एक ग्रेटिट्यूड की फीलिंग्स रहती है कि मेरी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा भी हुआ है। और दूसरा, ऐसा भी समय आया होगा, ऐसे स्थान आए, ऐसी घटनाएं घटी, ऐसे व्यक्ति आपके सामने आए जहां नेगेटिव एक्सपीरियंस आपको हुआ। और वो नेगेटिव एक्सपीरियंस अगर आप ऐसे ही अचानक यूं ही बैठे बैठे अगर कभी वो रिकॉल होता भी है तो आपको अच्छा नहीं लगता है। आप उन बातों को याद ही नहीं करना चाहते हैं। तो समय परिवर्तनशील है। समय कभी किसी के लिए रुका नहीं। समय के अंदर आपने देखा कि अच्छे भी पल आए और बुरे भी आए, लेकिन रुके तो दोनों में से कोई भी नहीं। अच्छे दिन भी चले जाते हैं, बुरे दिन भी चले जाते हैं, लेकिन सिर्फ रह जाती हैं तो उनकी यादें। अब कई बार ऐसी भी यादें हैं, अच्छी यादों को आज का मानव देखा जाए एल्बम में, पेन ड्राइव में या मोबाइल में रखता है, लेकिन बुरी यादों को हमेशा हम अपने ब्रेन में रखते हैं। तो हम अगर नेगेटिविटी से बचना चाहते हैं तो अच्छी ही यादों को हमें रिकॉल करना है। तो समय ने आपको बहुत कुछ दिया और कुछ आपसे हो सकता है लिया भी हो, लेकिन रुका नहीं है समय। आज भी समय है, आने वाले कल में भी समय ही होगा। तो दो कालों के बीच में बेचारी ये जो सोल है, यानी जो आत्मा है, ये पिस रही है, यानी इसकी जो पीस है, शांति है, वो भंग हो रही है। तो दूसरा जो एस आता है वो है संकल्प। संकल्प की शक्ति यानी थॉट पावर्स। हमें जब उन बातों को जो घटी हैं, जब उनको हम याद करते हैं तो आपने देखा होगा हमारी विचारधाराएं बदल जाती हैं, हमारा थिंकिंग पैटर्न चेंज हो जाता है। जो 1 घंटे पहले हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे थे, उसके बाद देखिए आपकी स्थिति कैसी हो जाती है। और वही व्यक्ति अगर आपके सामने आ जाए तो आपके सारे भाव बदल जाते हैं, आपका दृष्टिकोण उनके प्रति बदल जाता है। या जिस भाव से आपने पास्ट में बहुत अच्छा किया, हो सकता है उन भाव को आप छोड़ देते हैं कि नहीं अब मुझे अच्छा करना ही नहीं है, और नेगेटिव भाव को हम पकड़ करके बैठ जाते हैं। तो संकल्प शक्ति को अगर हम देखें कहाँ कहाँ हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी हमने नेगेटिव लिया है, क्योंकि ब्रेन में वो नेगेटिव मेमोरी भी है, उसको हम याद करते रहते हैं और वैसे ही हमारे विचार चलते हैं। तो संकल्प की शक्ति पर हम ध्यान दें। ये जो दूसरा एस है, आज इससे सब बहुत परेशान है, स्ट्रेस है, नेगेटिविटी है,
है ना, विचारों पर कंट्रोल नहीं है, ओवर थिंकिंग है। तो आप जो भी सोचें सोच समझ कर के सोचें, क्योंकि अंदर एक ऐसी शक्ति है जिसको हम चुंबकीय शक्ति कह सकते हैं, जो भी जैसे भी विचार आप लेते हैं और सामने से वैसी चीज़ें आपके साथ घटने लगती हैं, वैसा ही होने लगता है। तो हमेशा पॉजिटिव रहें। तो हमारे जो थॉट्स हैं वो कैसे हो सकते हैं? शांति से भरे हो सकते हैं, प्रेम से भरे हो सकते हैं, सुख से भरे हो सकते हैं, आनंद से भरे हो सकते हैं। तो हम अपने थॉट्स पर अटेंशन दें। तो तीसरा एस है समाने की शक्ति और चौथा एस है सामना करने की शक्ति। तो समाना और सामना, इसमें मैं एक एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगी। जैसे सागर होता है, सागर के अंदर 2 क्वालिटीज होती हैं। पहली, वो उसकी जो लहरें हैं, बाहर की जो भी वस्तु है, वैभव है, पहले जो लहरें हैं वो सामना करती हैं। कोई भी चीज सामने से आ रही है, लहरें उनका सामना करती हैं। कितने भी तूफान आए तो लहरों के द्वारा सामना करने की शक्ति। तो ऐसी परिस्थिति रूपी लहरें हमारे जीवन में आती हैं, अनेक बातें आती हैं। तो अगर हम सामना करने की शक्ति को बढ़ाते हैं, हमारे अंदर आत्मविश्वास को भी जगाती हैं कि हाँ, मैं लड़ सकती हूँ, मैं फेस कर सकती हूँ। लेकिन बात है, सामना करने की शक्ति किसी से लड़ना नहीं है, सामना करना है, यानी शक्तियों का। कहाँ मुझे समेटना है, कहाँ मुझे विस्तार करना है, कहाँ मुझे देखा जाए सहयोग करना है, कहाँ मुझे परखना है। तो ये सारी शक्तियाँ जो 8 पावर्स हैं, जो कहीं ना कहीं मेडिटेशन से जुड़ी हुई है, ये तभी व्यक्ति के अंदर डेवलप होती हैं। तो थोड़ा सा अगर आप मेडिटेटिव माइंड अपना बनाने लग जाए, रूटीन में आप मेडिटेशन करने लग जाए, तो ये सामना करने की शक्ति आपकी ज़रूर बढ़ेगी। चाहे वो अचानक कोई हमारा घर से नियर डियर किसी ने शरीर छोड़ दिया हो, आप जिंदगी में अकेले हो गए हैं, सकता है फाइनेंस प्रॉब्लम हो, तो अनेक चीज़ों का, या हेल्थ इशू भी हो सकता है, तो अनेक प्रॉब्लम्स का आप सामना कर सकते हैं। तो ये शक्ति हमें ध्यान से बढ़ती है। तो आज तक सामना करना हम लड़ने को ही समझते हैं, रिएक्ट करने को ही समझते हैं कि हमें जवाब देना, ये सामना करना नहीं होता है। जिंदगी में आगे बढ़ते जाना है। अगर अचानक कुछ भी होता है तो मूव ऑन हमें करना चाहिए। चौथा, समाने की शक्ति। तो सागर की तरह हमें समाना सीखना है। समाना यानी सागर में कुछ भी डालो वो कैसे समा लेता है, इसी तरह हमें भी अपना जो हृदय है, अपनी जो सोच है, इतनी ब्रॉड रखनी है, दिल इतना विशाल फ्राक दिल रखना है, बड़ा दिल रखना है कि समाने की शक्ति हमारे अंदर आ जाए। समाने की शक्ति नॉलेज के आधार पर होती है, गुणों के आधार पर होती है। जितना हम अपनी नॉलेज को अपडेट करते जाते हैं, जितना हम गुणों को यूज करते हैं, इसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो ये समाने की शक्ति हमारे अंदर आने लगती है। अब 5वां जो एस है, जब ये चारों एस आपके कंप्लीट हो जाते हैं, तभी आप किसी को सहयोग दे सकते हैं या आपको दूसरे भी दे सकते हैं। तो आज हमारी लाइफ में बड़ी शिकायत है कि कोई मुझे सहयोग नहीं करता, घर के सदस्य भी मुझे सहयोग नहीं कर पा रहे हैं, या मैं तो सबके लिए बहुत करती हूँ लेकिन लोग मुझे हेल्प नहीं करते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सहज रहिए। आज हमने अपने संस्कारों को इतना जटिल बना लिया है कि हम किसी के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते, दूसरों को हम समझ नहीं पाते हैं। तो अपनी नेचर को सरल बनाना है। इस संसार में अगर सबसे ज़्यादा कठिन है तो वो है सरल होना। तो अपनी नेचर को बहुत सरल स्वभाव वाले लोग ही हर एक को पसंद आते हैं। जो बहुत रिजर्व्ड हैं, बहुत सीरियस हैं, या बात बात पर टोकते हैं, वो किसी को पसंद नहीं आते। तो हमेशा एक फ्रीडम दूसरों को दें। अपने साथ, हमारे साथ जो भी रह रहे हैं, जितना हो सके हम दूसरों को फ्रीडम दें, स्पेस दें।
अगर किसी से कोई गलती हो भी जाती तो कोई बात नहीं, तो अपने नेचर को बहुत सरल बना लीजिए। जब हमारी नेचर सरल हो जाएगी तो देखिए लाइफ, जो आज हम कह रहे हैं लाइफ इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, नहीं, लाइफ इज़ वेरी इजी। आपको जीवन जीने का जो तरीका है वो इतना बदल जाएगा, सोच भी नहीं सकते। दूसरे भी आपके जीवन से प्रेरणा लेंगे। तो अपनी नेचर को सरल बनाइए। ये बोझ कहाँ लेकर जाएंगे, आखिर सबने यही छोड़ के जाना है, कोई साथ नहीं लेके जाता है। आज हमने इन 5 एस पर चर्चा की है, तो जिस पर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आज हम अपनी उलझी हुई जिंदगी को सुलझा सकते हैं। ओम शांति।